हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से अपने एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम होगा कैंक्रोइड। दोस्तों, तो कैंक्रोइड एक्चुअली में है क्या? तो कैंक्रोइड के बारे में हम लोग जानते हैं, और कैंक्रोइड जानने से पहले प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको एक से एक नया हेल्थ टिप्स आपको मिलता रहे और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो कैंक्रोइड एक सोर्स होता है, एक तरीके का अल्सर, एक तरीके का आप समझिए कि एक छोटा सा जख्म होता है जो कि जेनाइटल ऑर्गन पे पाया जाता है। ठीक है, वो मेल हो या फीमेल हो तो उसको कैंकर बोलते हैं। ये लिप्स वगैरह पे भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये जेनाइटल ऑर्गन पर ही पाया जाता है। और इसको हम लोग जो है, ये होता क्यों है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ये एसटीडी जिसको बोलते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिट होता है, हस्बैंड से वाइफ में, वाइफ से हस्बैंड में, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल होता है, कैंक्रोइड होता है दोस्तों। तो ये एसटीडी डिजीज में आता है। अब आइए हम लोग जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो ये जो होता है एच ड्यूक्रियाई बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। और इसका ड्रग थेरेपी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं कैंक्रोइड में। ठीक है, तो ड्रग में आते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एरिथ्रोमाइसिन 500 mg QID फॉर 7 to 10 days। यानी एरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टैबलेट 7 से 10 दिन के लिए, 500 mg दिन में 4 बार इस्तेमाल करते हैं। या एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं सिंगल डोज 1 ग्राम, यानी 500 मिलीग्राम के 2 टैबलेट एक साथ सिंगल डोज स्टेट डोज में एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिव रेजिमेंट्स आर कोट्रीमोक्साजोल 2 टैबलेट्स BD फॉर 7 days। यानी हम लोग जो सेप्ट्रान के नाम से जो हम लोग जानते थे, उसको DS आता है, कोट्रीमोक्साजोल। इसको 2 टैबलेट इस्तेमाल करना है सुबह शाम 7 दिन के लिए। ठीक है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करते हैं 500 मिलीग्राम सुबह शाम 3 दिन के लिए। तो कोट्रीमोक्साजोल जो है इसका इस्तेमाल कम करें, ये काफी, इसकी वजह से ये काफी जो है रिएक्शन बैठता है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल कम ही करें तो ज्यादा बेहतर है। आप एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल ज्यादा करें, कोट्रीमोक्साजोल का इस्तेमाल कम करें। एनाफाइलेक्टिक शॉक या रैशेज वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और साथ में सेफ्ट्रिएक्सोन देना है, यानी मोनोसेफ 250 mg IM सिंगल डोज देना है। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी यूज्ड एज रेजिस्टेंस इज लाइकली टू बी प्रेजेंट। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल उतना नहीं करना है, ज्यादातर इसका जो है रेजिस्टेंट देखने को मिलता है बॉडी में। HIV अगर पॉजिटिव है, इन HIV पॉजिटिव पेशेंट लॉन्गर एंटीबायोटिक कोर्स आर रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट को HIV है तो उसकी वजह से इम्यूनिटी वीक रहता है, जिसकी वजह से आपको जो एंटीबायोटिक का जो डोज है, जो टाइमिंग है, जो पीरियड्स है, उसको लंबे समय तक इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से अगर हमने देखा ड्रग थेरेपी ऑफ कैंक्रोइड, कैंक्रोइड जो एसटीडी डिजीज होती है उसमें ड्रग थेरेपी कैसे काम करता है।